हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो आए हैं इन द ईयर 2023। सो 2023 का मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पहला क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमें क्या गिवन है? क्लास इंटरवल गिवन है। हमें क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। सो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का। ठीक है, यहां में हमें कितने ऑब्जर्वेशंस गिवन है? 3 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। क्लास इंटरवल में पहला कौन सा है? 0 to 6, दूसरा 6 to 12 एंड उसके बाद में 12 to 18। ठीक है, अब इस क्लास इंटरवल का हम लोग निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, एक्स आई बोले तो इनका मिड पॉइंट। ठीक है, 0 to 6 का मिड पॉइंट क्या रहेगा? 0 + 6, 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद में 6 + 12 दैट इज इक्वल टू 18, 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद में 12 + 18 दैट इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15। ये आ गया। फिर करस्पॉन्डिंग हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ आई। वो कितना गिवन है? 2, 4 एंड 6। फिर उसके बाद में क्लास इंटरवल गिवन है, तो हमें इसका वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए हमें लगेगा एक्स आई स्क्वेयर। सो ये हो गया एक्स आई का स्क्वेयर। दैट मीन्स जो एक्स आई का वैल्यू उसका स्क्वेयर निकालना है। सो 3 स्क्वेयर इज 9, 9 स्क्वेयर इज 81 एंड 15 स्क्वेयर इज 225। फिर हम लोग निकालेंगे एक्स आई स्क्वेयर एफ आई, एक्स आई स्क्वेयर एफ आई निकालेंगे। ठीक है, सो एक्स आई स्क्वेयर इंटू एफ आई, 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद में 81 इंटू 4 से आ जाएगा 324 एंड 225 इंटू 6 से आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 कैरी 3 6 2 ज़ा 12 15। ये हो गया 1350। कितना आ गया? 1350। एंड एक कॉलम हमारा बच गया दैट इज एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई। 3 2 ज़ा 6, 9 इंटू 4 36 एंड 15 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 90। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। इसका समेशन कितना होगा? 12। फिर उसके बाद में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर एफ आई, इनका एडिशन करेंगे। सो हमको मिलेगा 8 + 4 12, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 1। सो हो जाएगा 1692। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे क्या? समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ये हो जाएगा 6 + 6 12 कैरी 1 9 10 11 12 13। सो ये निकल गए सारे समेशन। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई और ये इसका स्क्वेयर। क्लियर? अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर एफ आई कितना आ गया हमारा? 1692 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 12 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है हमारा? 132। सो 132 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना अपना? 12 एंड इसका स्क्वेयर। सो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1692 डिवाइड बाय 12, इसको फटाक से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर आएगा कितना? 141 माइनस 132 डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 11 एंड 11 का स्क्वायर वो कितना हो गया? 121। सो ये कितना हो जाएगा? 141 माइनस 121, सो दैट विल बी इक्वल टू 20। ये वैल्यू किसका निकल जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। ये वैल्यू किसका निकल जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हम लोग वेरिएंस पे से क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ variance of x, so that will be equal to root 20
कितना √20, ठीक है। सो 20 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो ये आंसर कितना आ जाएगा 2√5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 2√5, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज if the mean and standard deviation of the data are 5 and 2 respectively, that means 5 क्या हो गया हमारा मीन एंड 2 क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है 3, 5, 7, A एंड B। इसमें से ये जो A एंड B ये क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये चार हमें ऑप्शन गिवन है, ये चार में से कोई तो भी एक इक्वेशन के ये दो रूट्स रहेंगे A एंड B, तो हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। यहां पे हम लोग सबसे पहले हमें क्या गिवन है ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन से गिवन है ऑब्जर्वेशंस हमारे कौन कौन से 3, 5, 7, A एंड D, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले हमें मीन कितना गिवन है, मीन दैट मीन्स x बार, वो हमें गिवन है कितना 5। उसके बाद में क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आता है वेरिएंस पे से, कहां से आता है वेरिएंस पे से, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट मींस वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। देखो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, सो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस ऑफ x हमको क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बरोबर है। सो यहाँ पे हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, सो वेरिएंस ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मीन निकालेंगे, मीन टोटल ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हमारे 3, 5, 7, A, B, सो 3 + 5 + 7 + A + B अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 3 + 2 5, सो देयरफॉर मीन हमें कितना गिवन है 5, सो 5 इज इक्वल टू 7 + 3 10 + 5 15, सो 15 + A + B अपॉन 5, सो देयरफॉर 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया 25 इज इक्वल टू 15 + A + B, सो देयरफॉर A + B इज इक्वल टू 15 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन n कितना है हमारा 5 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है हमारा, मीन हमको गिवन है 5 तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड वेरिएंस, वेरिएंस हमको हमारे पास में कितना है 4, सो दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 25। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये माइनस 25 है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 25 हो जाएगा, है ना। सो ये कितना बचेगा 4 + 5 25 + 4 दैट इज इक्वल टू 29, सो देयरफॉर 29 इज इक्वल टू, अब इन तीनों का एडिशन करेंगे 49 + 25 तो ये हो जाएगा कितना 50 + 24 दैट इज इक्वल टू 74, 74 + 9, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 83, 83 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 5। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे ना 5 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको कितना मिल जाएगा देयरफॉर 29 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 9 45 कैरी 4 145 इज इक्वल टू 83 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया था
145, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 14। अब ये 145 माइनस 83, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 145 माइनस 83, सो दैट विल बी इक्वल टू 62। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 62। क्लियर विद दिस। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ का पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे पास में एक इक्वेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हमको मालूम है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 10, सो देयरफॉर 10 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ये चीज क्लियर हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में कितना है 62, सो यहाँ पे पुट करेंगे, सो देयरफॉर 100 इज इक्वल टू 62 प्लस ट्वाइस ए बी। 62 इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, सो 100 माइनस 62 दैट इज इक्वल टू 38, 38 इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 19। समझ में आ गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना, यहां पे लिखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन with a and b रूट्स, जहां पे a and b क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। सो वो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहां पे x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है हमारा 10, सो 10x प्लस कांस्टेंट टर्म बोले तो क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो कितना है 19, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट्स क्या है a एंड b है, ठीक है। सो आंसर्स मैच कर लेते हैं। So x square minus 10x plus 19 equal to 0. So right answer is C. समझ में आ गया? Okay. Let's start question number 3. The variance for first 6 prime numbers greater than 5. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 6 नंबर्स चाहिए, 6 प्राइम नंबर्स चाहिए विच आर ग्रेटर देन 5. So the prime numbers ग्रेटर देन 5 आर, 5 के बाद में 6 आएगा क्या प्राइम नंबर, नहीं, फिर उसके बाद में आएगा 7, 8 आएगा क्या, नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, फिर उसके बाद में आएगा 11, फिर उसके बाद में 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, फिर उसके बाद में 19। कितने चाहिए थे हमको 6, तो ये कितने हो गए 5, फिर 19 के बाद में 20 आएगा क्या, नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा 23। सो ये हो गया 23। सो ये हो गया हमारे 6 प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या करना है, इनका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसका मीन, है ना। सो मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सारे नंबर्स का एडिशन, 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है 6। सो एक्स बार इज इक्वल टू इन सब का एडिशन करेंगे, सो 23 प्लस 19 ये कितना हो जाएगा 42 प्लस अगला नंबर दैट इज 17, तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 13, सो
ये हो जाएगा 72, 72 प्लस 7 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 18, सो ये हो जाएगा हमारे पास में 90। सो हमारा टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 अपॉन 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 15। सो हमारा मीन कितना निकल गया 15। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर अपॉन n, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई कितना, एक्स आई बोले तो अपना नंबर जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक्स बार बोले तो मीन, दोनों का डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर करना है। सो 7 यहां पे हम लोग लिखते हैं 7 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 15 होल स्क्वायर प्लस 23 माइनस 15 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कितना है हमारे पास में 6। सो वेरिएंस विल बी इक्वल टू 15 माइनस 7, 7 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 19 माइनस 15 सो ये हो गया 4 उसका स्क्वायर प्लस 23 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर अपॉन 6। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 8 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 64 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 6। 64 64 16 16 4 4, तो हम लोग क्या करेंगे 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 84 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज यही दो ये टर्म्स रिपीट हुए। सो कितना हो जाएगा 8 एंड 16, सो ये कितना हो गया 168। सो 168 डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 2 जा 12, तो ये आ गया 4 8, ये आ गया 6। वन 168 डिवाइड बाय 6 सॉरी 6 ये आ गया 28, सो दैट विल बी इक्वल टू 28। सो वेरिएंस का वैल्यू कितना है 28, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर, मीन हमें एक्स बार गिवन है कितना 8, ठीक है, एंड मीन सिग्मा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू में गिवन है कितना 6। अब इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन न्यू वेरिएंस इज, ठीक है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ x जो गिवन है। सो 3 स्क्वायर इज 9 इंटू वेरिएंस कितना गिवन है 16, सो 16 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 144। सो राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। बस सिर्फ हमें एक चीज याद रखना है, हमें ऑलरेडी कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्वेशंस का हमें वेरिएंस गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर हर ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, एंड हमें क्या बोला गया फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेरिएंस, है ना। हम लोगों ने 3 से हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो नए वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 स्क्वायर करेंगे इनटू जो वेरिएंस हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 16, सो 9 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 144। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अ वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn इज सिग्मा x स्क्वायर, क्या वेरिएंस ऑफ x1 x2 अप टू xn इज
सिग्मा एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या बोला है, देन द वेरिएंस ऑफ लैम्बडा x1 लैम्बडा x2 अप टू लैम्बडा xn। अब यहां पे इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा से, सो देन न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, इसको याद रखना, जब भी हम लोग हर ऑब्जर्वेशन को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस क्या आएगा, ये लैम्बडा का स्क्वायर इनटू न्यू जो अपना ओरिजिनल वेरिएंस था दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू वेरिएंस। सो लैम्बडा स्क्वायर इनटू सिग्मा एक्स, सॉरी लैम्बडा स्क्वायर इनटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सो राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया? बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल था ये, बस सिर्फ हमें एक चीज याद रखना है कि हमें कुछ नंबर्स का वेरिएंस गिवन है लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर एक्स। अब हम लोग अगर हर ऑब्जर्वेशन को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर के से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया वेरिएंस रहेगा वो क्या रहेगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर लेना है एंड जो हमारा पुराना वेरिएंस था वो लेना है, ओरिजिनल वेरिएंस। ठीक है, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ बोथ मीन एंड वेरिएंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू 16 एंड 256, दैट मीन्स हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n इज इक्वल टू 50 ऑब्जर्वेशन है। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन दैट इज x बार इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60, एंड उसका वेरिएंस वो हमको कितना गिवन है, 256। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन n माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इनमें से ये एक्स आई का वैल्यू कहां तक रेंज करेगा, अप टू 50। ठीक है, सो दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। अब इनमें से हमें वेरिएंस गिवन है 256 गिवन है, फिर उसके बाद में x बार दैट इज मीन हमें गिवन है 16 गिवन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा देयरफॉर वेरिएंस का वैल्यू कितना है, 256, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 50 माइनस एक्स बार बोले तो कितना, मीन, तो हो गया 16 का स्क्वायर। सो देयरफॉर 256 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 50 माइनस 16 का स्क्वायर 256। 256 लेफ्ट हैंड साइड में गया तो ऐड हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 50 दैट विल बी इक्वल टू 256 प्लस 256 दैट विल बी इक्वल टू 512। सो देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, 512 मल्टीप्लाइड बाय 50 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये एंड में आ गया 0, 5 इंटू 2 10, कैरी 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6 एंड 5 इंटू 5 25। सो हमारे पास में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया, 25600, मतलब 25600। क्लियर? अब हमने क्या किया, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हर ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से क्या कर रहे हैं, 5 माइनस कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ, हम लोग फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू ये हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो कितने, 50। ठीक है,
क्लियर? सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ये हो गया 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 50। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अभी निकाला 25600। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 25600 माइनस 10 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई कितना रहेगा हमारा 16 इंटू 50 है ना। सो 16 इंटू 50 प्लस 25 इंटू 50, सो हो जाएगा 0। 5 इंटू 5 25 12। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 25600 माइनस 16 इंटू 50। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 16 इंटू 50 दैट विल बी इक्वल टू 0। 6 इंटू 5 30 कैरी 3 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 8000 प्लस 1250। सो 25600 माइनस 8000 तो ये आ जाएगा हमारा 0 0, ये 6 में से 0 गया 6 एंड 25 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 1250। सो इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 सॉरी ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8 और ये हो गया 1। सो ये मिल गया हमको क्या समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 होल स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है मीन, नया मीन निकालना है हमें। सो रिक्वायर्ड मीन is equal to summation of xi minus 5 whole square upon n. So that will be equal to 18850 upon n कितना है 50। so इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे so हमको क्या मिलेगा 377। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 377। so right answer is C। clear? okay, so let's start question number 7। if the variance of the numbers, कुछ नंबर्स हमें गिवन है -1 0 1 k। ठीक है, इनका वेरिएंस हमें गिवन है कितना 5। देन हमें k का वैल्यू निकालना है और हमें कंडीशन दी है कि k शुड बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सबसे पहले हमें कितने नंबर्स गिवन है n इज इक्वल टू, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हमें गिवन है -1 0 1 k। ठीक है, हमें टोटल कितने सॉरी ये क्या हो गया हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 नंबर्स हमें गिवन है। ऑब्जर्वेशन है हमारे -1 0 1 एंड k। फिर उसके बाद में हमें गिवन है सिग्मा x का स्क्वायर वेरिएंस, वेरिएंस हमें कितना गिवन है 5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका मीन निकालेंगे। मीन x बार इज इक्वल टू -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे 4। सो देयरफॉर मीन x बार कितना हो गया -1 प्लस 1 कैंसल, ये हो गया 0। सो मीन विल बी इक्वल टू k बाय 4। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे वेरिएंस। सो सिग्मा x का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, सो हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू कितना है 4 माइनस k स्क्वायर, k का वैल्यू माइनस मीन बोले तो कितना k बाय 4, सो k बाय 4 का स्क्वायर एंड वेरिएंस हमें कितना गिवन है 5। ठीक है, सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है,
सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर अपॉन 16। पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। सो ये हो जाएगा 80, सो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, सो 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के स्क्वायर, सो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस 8 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। माइनस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सॉरी प्लस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सो ये क्या बन जाएगा -8 एंड 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सो देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 3, सो ये कितना हो जाएगा 24। सो के स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 24। सो इस पे से देयरफॉर के इज इक्वल टू प्लस माइनस √24, ठीक है। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू √24, ठीक है। माइनस साइन इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें कंडीशन गिवन है कि के क्या है ग्रेटर दैन 0 है, सो देयरफॉर के का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड √4 मीन्स 2, सो ये क्या आ जाएगा 2√6। के का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2√6, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। समझ में आ गया? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है फॉर 20 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स ये हो गया वैल्यू किसका n का, फॉर 20 ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल x इफ समेशन ऑफ, क्या बोला हमें, समेशन ऑफ xi माइनस 2 इज इक्वल टू 20। हमें कंडीशन क्या गिवन है, समेशन ऑफ xi माइनस 2 इज इक्वल टू 20 एंड समेशन ऑफ xi माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तब फिर हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है, समेशन ऑफ xi माइनस 2 इज इक्वल टू 20। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ xi माइनस 2 इंटू, ठीक है, ये 2, लेकिन कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे, n का वैल्यू कितना है 20, सो 2 इंटू n इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर समेशन ऑफ xi माइनस 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर समेशन ऑफ xi माइनस 40 इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 60। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन हमें क्या गिवन है, समेशन ऑफ xi माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कुछ एग्जांपल्स पहले हम लोगों ने क्या देखा था, समेशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर देखा था, बराबर है। सो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर समेशन ऑफ पहले टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म समेशन ऑफ xi इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज इक्वल टू 100। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n, समझ में आ गया। सो देयरफॉर समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू समेशन ऑफ xi प्लस 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 20 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर समेशन ऑफ, यहाँ पे हमने समेशन ऑफ xi निकाला कितना 60, सो समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 4 इंटू समेशन ऑफ xi बोले तो कितना हो गया 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100। समेशन ऑफ xi माइनस 6 इंटू 4 240 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100। समेशन ऑफ xi माइनस 200 इज इक्वल टू 100। सो देयरफॉर समेशन ऑफ xi का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 80, यहाँ पे आ जाएगा 80, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 240 माइनस 80,
So summation of xi is equal to 100 minus 80 that is equal to 20. 20 plus 240 that is equal to 260. यहां तक क्लियर हो गया? ये वैल्यूज हम लोग यहां पे लिख लेते हैं. हमको मिल गया समेशन ऑफ एक्स आई का वैल्यू मिल गया 60 एंड समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर का वैल्यू हमको मिल गया 260. अब हमें क्या निकालना है? वेरिएंस. वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वेयर. ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वेयर समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वेयर. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर कितना है 260 अपॉन एन का वैल्यू कितना है हमारा 20 माइनस समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ गया 60 अपॉन एन का वैल्यू कितना है हमारा 20 स्क्वेयर. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा कितना 13 माइनस ये हो गया 3 स्क्वेयर 9. सो दैट विल बी इक्वल टू 4. ये वैल्यू किसका मिल गया हमको? वेरिएंस का. हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस. सो दैट विल बी इक्वल टू रूट 4. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2. सो करेक्ट आंसर इज 2. समझ में आ गया? काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था. अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 9. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. द रॉ डेटा x1 x2 अप टू xn इज इन AP. ठीक है, इज इन AP विथ कॉमन डिफरेंस d एंड द फर्स्ट टर्म इज 0. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक्स बार क्या है? मीन है एंड सिग्मा स्क्वायर क्या है? वेरिएंस है. ठीक है, तो हमें क्या करना है? वेरिएंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि ये नंबर्स किसमें? एपी में. सो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मीन. एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n. सिंस ये x1 x2 x3 अप टू xn ये किसमें? AP में. सो हमको वैल्यू क्या मिलेगा? n बाई 2 टाइम्स x1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n. यहां तक क्लियर हो गया? सो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा. सो x बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2. पहला टर्म क्या है? 0. यहाँ पे हमें बोला गया पहला टर्म 0. दैट मीन्स x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2. ये वैल्यू मिल गया हमको किसका? मीन का. सो हम लोग यहाँ पे लिख के रख लेते हैं x बार इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2. यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर. दैट विल बी इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस xn का स्क्वेयर. ठीक है, सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0 स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा d स्क्वेयर प्लस थर्ड टर्म हो जाएगा 2d का स्क्वेयर प्लस ऐसे आखिरी टर्म जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी इसका स्क्वेयर. n माइनस 1 इंटू डी का स्क्वेयर हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू यहां से d स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर. ठीक है, और प्लस ये हो गया n माइनस 1 का स्क्वेयर d का स्क्वेयर. यहां तक समझ में आ गया? सो दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 इंटू डी स्क्वेयर. ठीक है, ये वैल्यू किसका मिल गया? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर का. समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर. अब हम क्या करेंगे? वेरिएंस निकालेंगे. वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू
समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला है। सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन, तो वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन ये n और ये इंटू 6, तो हो जाएगा n इंटू 6 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है n माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4। यहां से n और n कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 माइनस n माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक का पोर्शन क्लियर हो गया। अब ऊपर का पोर्शन क्लियर करके हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे। इसको यहां पे लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 माइनस n माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। यहां से हम लोग डी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद में n माइनस वन कॉमन निकालेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2n माइनस वन अपॉन 3 माइनस n माइनस वन अपॉन 2। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में ये इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 2 माइनस 3n माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2 6, सो दैट विल बी इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 4n माइनस 3n दैट इज इक्वल टू n, एंड ये माइनस टू प्लस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। ये वैल्यू किसका है, वेरिएंस का। सो डी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन अपॉन 12, दोनों जगह डिनोमिनेटर 24 है, कैंसिल हो गया, ये हो गया एन माइनस वन स्क्वायर। सो राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है, 2n नेचुरल नंबर्स। इसका हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2n का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस n माइनस 1 अपॉन 2n इंटू 1 प्लस 2 प्लस अप टू 2n, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2n इंटू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 माइनस दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2n इंटू ट्वाइस n माइनस 1, कितना आ जाएगा, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस n, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 आएगा। सो 1 अपॉन ट्वाइस n और ये ट्वाइस n कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 अपॉन
6 माइनस ये ट्वाइस एन एंड ये ट्वाइस एन कट जाएगा, सो यहाँ पे क्या मिलेगा 2n + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से ट्वाइस n + 1 अपॉन 2 कॉमन निकलेगा, ट्वाइस n + 1 और यहाँ का 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4n + 1 अपॉन 3 माइनस ट्वाइस n + 1 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 2n + 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 8n + 2 माइनस 6n + 3 अपॉन 3 इंटू 2 6, so that will be equal to 2n + 1 upon 2 into 8n minus 6n that is equal to 2n और ये +2 + 3 that is equal to +5 upon 6। ठीक है, सो इसको अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस साइन होने के कारण ये भी क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सो ये क्या हो जाएगा 2n - 1 आ जाएगा अपॉन 6। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2n + 1 2n - 1 दैट इज इक्वल टू 4n² - 1 अपॉन 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया 1² + 2² प्लस अप टू 2n का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस n। ठीक है, माइनस ये इसका हो गया मीन। ठीक है, अब मीन होने के बाद में ये हो गया सम ऑफ 2n टर्म्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद में इसको सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया। ठीक है, सो हमको क्या मिला 4n² - 1 अपॉन 12, सो राइट आंसर इज डी। क्लियर, एंड अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशंस है, इनका वेरिएंस कितना है, वेरिएंस इज 5। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, if each observation is multiplied by 2 then हमें क्या निकालना है, न्यू वेरिएंस, देन न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2² इंटू जो अपना वेरिएंस है वो कितना है 5, सो 2² इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 20। इस टाइप का एग्जाम्पल ऑलरेडी आ चुका है, बस वहां पे λ² था, लैम्बडा था, हर टर्म को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो नया वेरिएंस क्या आ जाएगा, कौन से टर्म से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2² एंड हमारा गिवन वेरिएंस कितना था 5, सो 4 × 5 20, सो राइट आंसर इज डी। क्लियर, तो यही थे सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, लेकिन कौन सी ईयर के 2023।